सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ JS चौहान। आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके जो आप अभी तक सॉल्व करके आ रहे थे, जैसे ग्राफिकल मेथड आपने सॉल्व किया और सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किया, तो उसके बाद अपन आते हैं एलिमिनेशन मेथड की ओर। और एलिमिनेशन मेथड जो है ये ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे ईजी है। जितने भी आप पढ़ेंगे, जितने भी मेथड आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे, उसमें सबसे इजी जो है वो एलिमिनेशन मेथड ही है। और ये कहा जाता है कि अगर आपको नॉर्मली तो नहीं दिया होता, कहीं पर भी नहीं दिया होता कि भाई इस पर्टिकुलर मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अपन क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, जो आपका ये है लीनियर एलिमिनेशन मेथड वही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट कर देना, यानी मतलब जो इक्वेशन है उसमें से उसको x या y दोनों में से कोई एक वेरिएबल जो है उसको क्या कर देना, बाहर कर देना। तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पर। अब हम बाहर करेंगे कैसे, उसके लिए आते हैं। तो उसके लिए है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम क्या करते हैं कि इसको इक्वल करने के लिए x या y दोनों में से कोई एक, x या y दोनों में, इसमें भी और इसमें, या तो x या फिर y, उन दोनों के कोफिशिएंट क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। कैसे सेम होंगे? आप कहेंगे सर सेम तो है नहीं है, सेम होंगे कैसे? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, x या y दोनों इक्वेशन में, दोनों जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, उनमें x या y दोनों में से किसी एक को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं उनके कोफिशिएंट को। और इक्वल कैसे होता है, उस पूरी टर्म को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और वो कैसे होता है, इसका जो कोफिशिएंट है उससे इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास क्या आ गया, जब मल्टीप्लाई होता है तो सबसे होता है, आपके पास आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब दोनों को नहीं करना, सिर्फ एक को ही करना है, ठीक है। इक्वेशन में ऐसा नहीं कि आप x का भी कर लो और फिर y का भी कर लो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ x या y दोनों में से किसी एक को पिक करते हैं और फिर कर देते हैं। अब आ गया दूसरा, कौन सा था, दूसरी इक्वेशन ये है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, बेसिक करता है, ये क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलो इसको एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। आपने 8th क्लास या 9th क्लास में पढ़ा था इस तरह से सब्ट्रैक्शन। तो ये होगा माइनस, जैसे ही माइनस, अगर इस फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से सेकंड को माइनस करूँगा तो क्या होगा, ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं उन सब के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अब साइन चेंज हुए क्योंकि सब्ट्रैक्शन किया है, तो ये क्या हो जाएगा, अब कंसिडर जो ये नीचे वाली इक्वेशन है उसके ये साइन ये कंसिडर कर जाएंगे, ये ऊपर वाला नहीं किया जाएगा। तो प्लस का 2x है और प्लस का 2y है और प्लस का 3y है, तो कितना हो जाएगा 5y। यहाँ प्लस का 10 है और माइनस का 4 है, तो कितना हो जाएगा 6। तो एट लास्ट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/5। देखा आपने, दो इक्वेशन थी, दोनों में से अपन ने क्या किया, उनके कोफिशिएंट सेम किए और उसके बाद क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो इस तरह से ये 5y इज इक्वल टू 6 आ गया, फिर 5 को डिवाइड में डाला तो ये हुआ। अब आपके पास y की वैल्यू तो आ गई, x की भी तो निकालनी पड़ेगी। तो x के लिए क्या करेंगे, अपन फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे, जहाँ कहेंगे x प्लस वाई क्या था, y की जगह क्या लिखता है, 6/5 इज इक्वल टू 5 था। तो हमने x इज इक्वल टू क्या कहा, 5 माइनस 6/5। एलसीएम हुआ, कितना आया 5, इसका इस दोनों का एलसीएम आया, देखा एलसीएम लेके किया तो कितना आया 25 माइनस एज इट इज 6, तो कितना आ गया 19/5। तो आपकी y की वैल्यू ये हो गई और x की वैल्यू ये हो गई। इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, अब अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, उसी के एलिमिनेशन मेथड के। तो यहाँ पर है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और इसी तरह से क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। हमें क्या करना है, x या y दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट क्या करना है, सेम करने हैं। तो यहाँ पे देखो किसके सेम हो सकते हैं, क्या हम x की तरफ ही जाएं? तो ठीक है, x के अगर कोफिशिएंट सेम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। सिंपल सा ट्रिक क्या है, जैसे मुझे x के करने हैं कोफिशिएंट सेम दोनों में, तो ये जो 2 है
इसके साथ का जो कॉफिशेंट है उसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, और इस साइड का जो कॉफिशेंट है, इस साइड का जो कॉफिशेंट है उसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास फाइनल में क्या आ जाएगा। इस इक्वेशन को करूँगा तो ये सिंपल सी ट्रिक है। क्या करना है, जो इसका कॉफिशेंट है उसको तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है सबसे, और इसका जो है फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो x का कॉफिशेंट है उसको सेकंड इक्वेशन से करना है। तो आपका क्या हो जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। इस तरह से इसको किया तो कितना आया 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। ये हो गया। अब करो सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, और ये वापस माइनस। इससे ये कट गया, ये आ गया 14y। 8 प्लस का था ही, अब ये कंसीडर ना करके 6x का साइन क्या माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, हम प्लस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा। देन क्या होगा, इज इक्वल टू 14। 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। ना यहाँ पे 20 माइनस 6 दैट इज़ 14। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 14 अपॉन 14 दैट यू गिव ए 1। यहाँ पे आ गया 1। अब हम इसी 1 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू आपके लिए था 2, तो आपने कहा 2x इज इक्वल टू 2 तो पहले से ही था, ये आ गया इस साइड प्लस 2, और जो मल्टीप्लाई में था उसको लिख दिया यहाँ पे। y था ना, ये y जब इस साइड आया तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे माइनस 2y बनाएगा, यहाँ पे इस साइड प्लस का 2y बनाएगा। जब यहाँ पे आपने उस चीज़ को रखा तो आपने सीधी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई विथ 1 दैट इज़ 2, 2 प्लस 2 4। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 अपॉन 2, सो यू गिव 2। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपके पास बचता है इसका लास्ट वन, थर्ड में आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा आप खुद भी कर लें। नाउ इसका है फोर्थ वन, x अपॉन 2 माइनस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन है x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड। अब आपको क्या करना है, आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि सर क्या करेंगे ताकि क्या हो कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी और इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, x है और यहाँ है x अपॉन 2, ठीक है। तो अगर मैं पूरी इस इक्वेशन को, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है उस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका हाफ चला जाएगा, और अगर इसका हाफ चला गया तो इन दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा, और उसके बाद ही ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। तो इससे बेटर है हम थोड़ा सा चले एडवांस। वो तो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली ट्रिक तो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तब, लेकिन ये वाला क्या है आपके लिए ईजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसा अपन ने किस लिए किया है, ताकि ये जो नीचे का 2 है वो कट आउट हो जाए इस 2 से, और आपके पास x के कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो यहाँ पे हो गया आपका x माइनस 4y अपॉन 3, 2 से ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 4, और इज इक्वल टू माइनस का 2। आगे बात समझ में। अब ये सेकेंड वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख दो, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। चलो साइन चेंज करो। ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आपने एज इट इज लिखी है। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस और माइनस, ये कट हो गया। ये क्या आया, माइनस का 4y अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 और -3 कितना हो गया, माइनस का 5। दोनों का एलसीएम लिया कितना आया, 3 आया। अब -4y प्लस y, या मैं सीधा लिख दूँ, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगा, एक माइनस का है और एक प्लस का, तो माइनस का 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 5। तो 3 से 3 कट गया, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस का
5, माइनस से माइनस कट, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो ये आपका हो गया आंसर। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, क्योंकि अपने कोफिशिएंट सेम करने थे इसलिए अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये रिफॉर्म इक्वेशन आ गई। फिर सेकंड इक्वेशन को एज इट इज़ आपने लिखा और सब्ट्रैक्शन कर दिया। इनके डिनोमिनेटर सेम थे तो ऑब्वियसली एक सिंपल सा सब्ट्रैक्शन होगा। 1 में से 4 गया तो पीछे बचा माइनस का 3y, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो माइनस का y बचा इज इक्वल टू 5। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है तो y इज इक्वल टू क्या आता है 5। तो इस तरह से क्या होता है, आपका सॉल्यूशन हो गया।